क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। कन्या राशि वालों, अगस्त में आपके पास पैसों का अंबार लगने वाला है या फिर आपका पैसा पानी की तरह बहने वाला है। बहुत सावधान हो जाइए क्योंकि इस महीने 1 अगस्त को सुख और ऐश्वर्य के दाता शुक्र ग्रह आपकी खुद की राशि यानी आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ वो नीच की अवस्था में आ जाएंगे। एक तरफ आपके लग्न में नीच के शुक्र का आना और दूसरी तरफ 12 अगस्त को लगने वाला भयंकर सूर्य ग्रहण आपके करियर, आपकी लव लाइफ और आपकी सेहत में कौन से बड़े भूचाल लेकर आने वाला है। क्या आपके 11वें भाव में बैठे उच्च के गुरु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे या फिर 12वें भाव का केतु आपको किसी अदालती चक्कर या फिर किसी नुकसान में फंसाएगा। आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि के नौकरी, बिजनेस, हेल्थ और वैवाहिक जीवन की एक एक कड़वी सच्चाई को डिकोड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस महीने की 3 बड़ी चेतावनियां और रक्षाबंधन का एक महा उपाय आपका पूरा भाग्य बदल सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवारी और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कन्या राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपके राशि स्वामी बुध देव इस महीने 2 बार राशि बदलेंगे, जिसका सीधा असर आपकी डिसीजन मेकिंग और आपके बिजनेस पर पड़ेगा। चलिए इस पूरे गोचर को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है, हरतालिका तीज का पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को आने वाला है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को मनाई जाएगी। ओणम का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण भी 28 अगस्त को ही लगने वाला है और ये है श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। और कजली तीज का पर्व सभी सुहागिनें 31 अगस्त को मनाएगी। तो ये है व्रत और त्योहारों के श्रृंखला जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 1 अगस्त को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 2 अगस्त को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि स्वामी बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 5 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में और 22 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। और ये जितने भी वीडियो, जितनी भी जानकारियाँ मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश और कर्मेश बुध की बात करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह महीने के प्रारंभ में आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और फिर 22 अगस्त तक यहाँ पर आपके 11th हाउस में विराजमान रहेंगे। लग्नेश का अपने से 11वां बैठना आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज भरा रहेगा।
इस समय आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आप प्राप्त करेंगे, लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। इस समय आपकी पहचान एक अलग तरीके से देखी जाएगी। इस समय आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, क्योंकि लग्न में शुक्र बैठकर ऐसी स्थितियां आपको दिलाएगा, एक से ज्यादा अफेयर्स आपके हो सकते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो सकता है और गलत चीजों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है। इसीलिए आपको इस समय गलत आदतों की तरफ नहीं मूव ऑन करना है, आपको गलत लोगों की संगति से बचना है, बस फोकस करना है अपने काम पर, क्योंकि अगर आपने अपने काम से ध्यान हटाया तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। फाइनेंशियली खर्चों को थोड़ा सा लिमिट में करें, क्योंकि शुक्र यहाँ आपके लग्न में बैठकर नीच के हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनर्गल खर्चे करवा सकते हैं। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। वहीं घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, उनकी बातों को इग्नोर करने से भी बचें, बल्कि उनकी बातों को सुने, ताकि आपके जीवन में उनकी एडवाइस से आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सके। बुध आपके कर्मेश भी हैं, यहाँ पर बुध अपने से एक घर आगे बैठे हैं, इसीलिए काम में अपने फोकस को आपको बनाए रखना है। यहाँ पर 10th हाउस में मंगल आकर विराजमान है, जो कि आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, आपको थोड़ा सा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बना देंगे। इस समय आपको अपनी बोली पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, कोई भी कंट्रोवर्सी में आप न पड़ें। अपने बॉस के साथ कॉन्वर्सेशन करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपके और उनकी बॉन्डिंग या आपके और उनके रिश्ते खराब हो जाए, उसमें दरार पड़ जाए। क्योंकि इस समय आपको एक कहावत तो पता होगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जाता। तो अगर आप अपने वर्क प्लेस पर अपने बॉस के अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए इस समय बोलते समय केयरफुल रहें, अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अपने कामों को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी भी आप में दिखाई देगी। खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, सफलतादायक रहेगा। और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अपनी सक्सेस को सुनिश्चित करते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये हुई बात आपके लग्नेश और कर्मेश की। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके 9th हाउस पर, जिसके लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि शुक्र आपकी राशि में आकर नीच के हो चुके हैं, लग्न में बैठे हैं। नीच के शुक्र आपको अनर्गल विवादों में फंसा सकते हैं, कुटुंब से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में एक तनाव आप महसूस करेंगे। इस समय आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, आलस्य को त्याग देना है, अपने आप को कर्म प्रधान बनाना है और कोई भी काम बहुत आगे फ्रंट फुट पर रहकर नहीं करना है। आप अगर अपने जॉब में हैं या बिजनेस में, इस समय केवल सेफ साइड चलते हुए अपने कार्यों को करें। कोई भी बड़ी रिस्क आपको इस समय नहीं लेनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते समय तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। लक का साथ आपको नहीं मिलेगा। इस समय आपको अपने काम से ही अपने भाग्य को बदलना होगा, और जो भी व्यक्ति कर्म करता है तो वो अपने भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए इस समय आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, रिस्की काम, शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ऐसे किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। बस सेफ साइड चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और एक रूटीन के कार्यों की लिस्ट बनाएं। पहले जो पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उनको लें और उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें, ताकि शुक्र के कोई भी साइड इफेक्ट आपको न देखने को मिले। स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय केवल फालतू की चीज़ों में, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में पड़ने का नहीं है, फोकस बनाकर आगे बढ़ने का है। वरना आपने जो भी अब तक मेहनत की है वो पानी में बह जाएगी और आप अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। आपने जो भी गोल अपने लिए सेट किया है, आपके माइंड में बस वो गोल चलना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी आपकी लाइफ में इस समय नहीं होने चाहिए, क्योंकि शुक्र आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके 3rd और 8th हाउस पर। आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूँ तो आपके 10th हाउस में बैठे, बहुत बढ़िया बैठे। 3rd हाउस का कर्म भाव में बैठना, यहाँ आप अपनी एबिलिटी को दर्शाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप थोड़े से डोमिनेट भी रहेंगे, परंतु कहीं कहीं
जहाँ पर हम थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हैं वहाँ हमें करना भी चाहिए, ताकि कोई भी हमें अंडर एस्टिमेट ना कर पाए। इस समय छोटे भाई बहन आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करेंगे, परंतु उनकी मदद से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक व्यवसाय अगर साथ में करते हैं तो ये महीना आपके लिए जबरदस्त लाभ वाला जा सकता है। मेहनत बेकार नहीं जाएगी और मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। इस समय आपको अपने कामों को सीक्रेटली करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओपनली अपने किसी भी काम को न करें। इस समय ड्राइव करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और ससुराल वालों से बातचीत करते समय भी सावधानी रखें। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु उच्च के हो चुके हैं। गुरु महीने के प्रारंभ में सूर्य और बुध के साथ युति करेंगे और ये युति, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपके केंद्र स्थान 4 केंद्र स्थानों के स्वामी है, 2 बुध और गुरु। और यहाँ पर बुध और गुरु की यानी 4 केंद्र स्थान के स्वामियों की युति होना आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी बना रह सकता है। इस समय फाइनेंशियली कितना भी उतार चढ़ाव अगर आप फेस कर रहे हैं, परंतु इस समय वो सारी चीजें आपके लिए स्मूथली निकलती हुई दिखाई देगी। अचानक से लाभ की स्थितियां भी रहेगी, वर्क प्लेस पर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, बॉस आपके काम से ओवरऑल खुश नजर आएंगे। इस समय आपकी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर किया जाएगा। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं या नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं बिजनेस में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बस आप पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा। अगर कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। और अगर आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं तो अपने पार्टनर पर नजर जरूर रखें। इस समय पार्टनरशिप में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा और एक अच्छा और क्वालिटी टाइम, एक हेल्दी टाइम आप एक दूसरे के साथ बिताते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। आपकी 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर मैं शनि की बात करूँ तो 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठना बहुत ही बढ़िया। मेहनत और डेडिकेशन से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह मिल सकते हैं। आपने जो भी गोल्स अपने लिए बना रखे हैं उन गोल्स को आप अचीव जरूर करेंगे। आपके गोल्स को अचीव करने में आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स की मदद भी मिलेगी। ये टाइम पीरियड कला के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने का है। सोशल मीडिया पर सही और राइट कंटेंट आपका सराहा जाएगा। आपके काम की तारीफ चारों तरफ होगी, कहीं आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। वहीं 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं शनि, जो कि अपने से एक घर आगे बैठे और राहु यहाँ 6th हाउस में बैठकर आपके शत्रुओं पर भारी पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे वो आपके शत्रुओं को डिफीट करने के लिए इनफ होगा, बहुत होगा। आपके शत्रु आपसे डरेंगे, शांत रहेंगे। अचानक लाभ की स्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में बड़ी सफलताएं आप इस समय अर्जित करेंगे। और रिस्की कामों में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका फायदा आपको इस महीने जरूर मिलेगा। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर, जिसके लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा की बात क्या करें, 2.5 दिन में बदलते रहते हैं, परंतु बुध, सूर्य और गुरु की स्थिति इस महीने आपके 11th हाउस में रहने वाली है। सूर्य आधे माह तक रहेंगे, बुध महीने के मिड में दिखाई देंगे और गुरु पूरे महीने यहाँ आपके 11th हाउस में बैठेंगे। और 3 ग्रहों की ये युति आपके मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएगी। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, आपके कॉन्टेक्ट बढ़ते हुए दिखाई देंगे, आपकी बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका लाभ आप अपने बिजनेस में पाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सपने पूरे होंगे, जीवन में कोई रोमांटिक मोड़ भी आ सकता है, सामाजिक मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके 12th हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे, जहां पर पहले से केतु बैठे। हालांकि स्वग्रही सूर्य आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, सिक्स सेंस आपका मजबूत करेगा ताकि डिसीजन मेकिंग आपकी करेक्ट हो। और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, सिक्स सेंस मजबूत होगा तो आपके जो भी डिसीजन है उनका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ पे देखने को मिलेगा।
परंतु इस समय कोई भी फालतू के एलिगेशन से आपको बचकर रहना है, किसी भी फालतू की कंट्रोवर्सी से बचकर रहना है। दो व्यक्ति झगड़ रहे हो तो आपको उसके झगड़े में नहीं फंसना है। बस रूटीन के कार्यों को डेडिकेशन से पूरा करें और किसी की बातों में भ्रमित होने की बजाय अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो ये है कन्या राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कन्या राशि के उपायों पर कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन आपको चावल और शक्कर का दान करना है। श्री सुक्तम का पाठ रोजाना करना शुरू कर दें और चमकीले और सिल्वर और वाइट कपड़ों को थोड़ा सा आप पहनने को अवॉइड करें, क्योंकि इस महीने शुक्र नीच के हैं। तो आप अगर इन कपड़ों को वियर करेंगे तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है, आलस्य बढ़ सकता है और डिसीजन मेकिंग खराब हो सकती है। कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ साथ माखन मिश्री का भोग लगाएं। कन्या राशि के जातक बुध से प्रभावित होते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा से आपके बिजनेस में आ रही मंदी दूर होगी और धन लाभ के रास्ते खुलेंगे। सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को मनाया जाएगा, इस दिन ग्रहण आपके लग्न और 12th हाउस को प्रभावित करेगा, इसीलिए ग्रहण काल के दौरान शांत रहकर ओम नमः शिवाय या बुध के बीज मंत्र का मानसिक जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद हरी मूंग की दाल, कपूर और हरे कपड़ों का दान आप जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। नाग पंचमी जो कि 17 अगस्त को मनाई जाएगी, इस दिन आपके 12वें भाव में सूर्य केतु की युति होगी और 6ठे भाव में राहु का गोचर रहेगा। गुप्त शत्रुओं, कर्ज, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए नाग पंचमी पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस और शुद्ध जल चढ़ाएं और काले तिल अर्पित करें। रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा जिस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहेगा, इस दिन कन्या राशि वाले भाई अपनी बहनों को हरे रंग के वस्त्र, सुगंधित परफ्यूम और सौंदर्य से जुड़ी हुई वस्तुएं उपहार में दें। बहनें अपने भाई की कलाई पर हरे, चमकीले और रेशमी धागे वाली राखी बांधें। पूर्णिमा के दिन गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाना आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। तो कन्या राशि वालों, अगस्त का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ खर्चों की बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी तरफ बड़े धन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। बस आपको अत्यधिक सुख, प्रमोद और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करना होगा। अगर आपको आज का वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कन्या राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन दर्शकों, ध्यान रहे कि गोचर की ये गणना एक सामान्य खगोलीय स्थिति पर आधारित है। आपके जीवन की वास्तविक गणनाएं आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के ग्रहों और उनकी सटीक स्थिति और वर्तमान की महादशा पर निर्भर करती है। क्या आपके लग्न में बैठे नीच के शुक्र आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे या वैवाहिक जीवन में कलह लाएंगे? क्या 11वें भाव के गुरु आपको रातों रात कोई बड़ी कामयाबी दिलाने वाले हैं? अपनी कुंडली का संपूर्ण और प्रामाणिक व्यक्तिगत विश्लेषण घर बैठे करवाने के लिए नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर अभी कॉल कर या फिर व्हाट्सएप कर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको सही राह दिखाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुला राशि के मासिक राशिफल के साथ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।